नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत अमित शुक्ला के साथ। आपको बता दें, इन दिनों एक खबर खूब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खबर यह है प्रयागराज जिले की। प्रयागराज जिले के एक गांव की यह घटना है। आपको बता दें, जिसमें 24 फरवरी को बारात जाती है प्रयागराज के एक गांव से। वहीं पास में ही कुछ दूर पर बारात जाती है। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जो है विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद 25 फरवरी को दुल्हन अपने ससुराल आती है। 25 फरवरी का दिन सब कुछ बीतता है। 26 फरवरी को जो जिसकी लड़की की शादी हुई थी, यहाँ पर ससुराल में आई थी, वह कहती है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेन होने की बात कहती है। तो उनके ससुराल के पक्ष के जो लोग हैं, उनका जो दावा है, उनका दावा यह है कि उसको पहले गैस सो समझे दवा दिलाया गया, लेकिन जब आराम नहीं हुआ तो उसको पास में ही जो बाजार है वहां पर लेकर जाते हैं। चिकित्सालय में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर उसको लेकर के जाते हैं, जब डॉक्टर देखते हैं, वहां पर उसकी जांच होती है, तो पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है और कुछ ही समय बचे हैं। जैसा कि वहां ससुराल पक्ष के लोग बता रहे हैं कि वहां पर बताया गया नर्स के द्वारा कि कुछ ही घंटे इनके डिलीवरी में बचे हुए हैं, जिस कारण से इनको यह पेन हो रहा है। उसके बाद से सभी लोग दंग रह गए, सभी लोग हैरान रह गए। लगातार ससुराल पक्ष के द्वारा जो है, उनकी जो नंद थी, उनके द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर आकर के मीडिया के सामने पत्रकारों से तरह तरह के वह बयान देती आई, नजर आई, दिखी। कई वीडियो ऐसे उनके वायरल हुए जिसमें उन्होंने अपनी भाभी को लेकर के, तरह तरह के उस लड़की को लेकर के जिसका विवाह हुआ था उनके भाई के साथ, तरह तरह का आरोप जो है विभिन्न प्रकार से वह लगाते हुए नजर आई। आपको बता दें, उसके बाद से ही लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, दोनों लोग हैरान रह गए। तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन बड़ा सवाल एक यह उठता है कि इसमें गलती किसकी है? आखिर लड़के पक्ष की गलती है या लड़की पक्ष की गलती है? कौन गुनाहगार है? लड़के पक्ष से कह रहे हैं लोग कि हम लोग जानते ही नहीं थे कि वह ऐसा है। लेकिन यदि जानते नहीं थे तो इसके पहले आप लोग गए भी थे, विवाह किए। लड़का पक्ष, आपको बता दें सबसे पहले लड़का पक्ष की बातें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे लड़के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 4 माह पूर्व शादी तय हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बात यह कह रहे हैं कि यह बच्चा इनका नहीं है। लेकिन बात इसमें यह आ रही है कि लड़का एक पक्ष के लोग जो कह रहे हैं, उसमें यह भी कह रहे हैं कि ये 2 बार मिलने गए थे। वहां पर गए तो बाहर बैठकर सबके सामने मिले थे, उसके बाद चले आए, फिर कभी जो है मिलने नहीं जाते थे। और यह जो शादी हुई है, यह शादी केवल 8 नवंबर को यह शादी तय हुई थी। यह जो रिश्ता हुआ था, उस रिश्ते को लेकर बात हुई थी। अब बात आती है कि यह जो रिश्ता होता है, गांव घर में होता है कि रिश्ता जो कराता है कोई ना कोई सगा संबंधी या कोई रिलेशन का जानकार व्यक्ति होता है, वही रिश्ता कराता है। लेकिन जब उनके परिवार से बात किया गया तो उनके परिवार के सदस्यों ने यह भी बताया कि उनके जीजा के कोई संपर्क में थे, मतलब नजदीकी संबंध था, वही इस रिश्ते को कराए थे। अब लड़की पक्ष का जो बयान आ रहा है, लड़की पक्ष का बयान यह आ रहा है कि यह शादी 11 महीने पूर्व जो है बातचीत हुई थी, हम लोग इनके संपर्क में आए थे। उसके बाद संपर्क में आने के बाद लगातार फोन से बात होने लगी, बातचीत हो रही थी। उसके बाद इनका जो लड़का था, लड़के का घर पर आना जाना लगा रहा। उस दौरान जो ये चीजें हुई जो है हो गया। अब लड़के पक्ष के जो लोग हैं या लड़का जो है, तमाम वीडियो में नजर आता है, जल उठाकर कहता है कि वह जो है मेरा लड़का नहीं है। लड़की लगातार अब जो है अपना बयान दे रही है। लड़की लगातार कह रही है कि लड़का इन्हीं का है, ये घर पर आते थे, मिलते थे। लड़का पक्ष भी यह कह रहा है कि 4 माह पूर्व शादी तय हुई थी, हम 2 बार गए थे। अब इस मामले को लेकर के बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है। अभी हाल की जो पोजीशन है, अभी हाल में लड़की उसके बाद अपने मायके में है, उस लड़के को लेकर के अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जब लड़के पक्ष के लोग जो कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं थी, ऐसी चीजें थी, तो शादी के समय जो है क्या दिखाई नहीं दिया है? क्या जब 9 महीने कि वो महिला प्रेग्नेंट थी, वह लड़के 9 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो उस समय जो बेबी बूम्स होता है, तो क्या वो झलका नहीं, जो उस समय पेट की स्थिति होती है, क्या जो उस समय का स्ट्रक्चर था उसको देख करके इन लोगों को आभास भी नहीं हुआ?
लेकिन तरह तरह के लड़के पक्ष से आरोप लग रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि क्या जो है लड़के पक्ष के द्वारा ऐसा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। अब तो यह जांच का विषय है कि यह मामला कब निकलकर सामने आएगा। लेकिन लड़के पक्ष से डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है, लड़की पक्ष के द्वारा भी डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, जब यह शादी हुई, जब इस शादी हुई तो आखिर क्या लड़की की जो मां है वह भी नहीं जान रही थी? क्योंकि जो दोनों परिवार है, दोनों परिवार ही जो है खर्च करके तमाम जो है रीति रिवाजों को करते हुए इस शादी को पूर्ण किए। यदि वह जान रहे थे तो फिर आखिर इस शादी को अपने अंजाम तक क्यों पहुंचाए? इसको पहले भी रोका जा सकता था, इस शादी को कैंसिल भी किया जा सकता था। कारण क्या है? लड़की लेकिन अब जो बयान दे रही है, लड़की यह कह रही है, लड़की लगातार बयान में कह रही है कि पहले जब हुआ था तो मैंने इनको बताया था, मैंने डर बस घर में नहीं बताया था। उस समय कह रहे थे कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाद में जो है मामला मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्या लड़की की गलती है या लड़के की गलती है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? दोनों पक्ष अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे होती है डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग की प्रक्रिया यह है, सरकारी तरीके से भी डीएनए टेस्ट हो सकता है, हो जाता है, सरकारी प्रक्रिया के द्वारा भी होता है, प्राइवेट प्रक्रिया के द्वारा आजकल डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। सरकारी प्रक्रिया के द्वारा डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो जब कोई आपराधिक क्रिया होती है, आपराधिक कार्य होता है, तब किसी का जो है डीएनए टेस्ट कराया जाता है या कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जब सरकारी डीएनए टेस्ट कराया जाता है सरकारी तरीके से, तब जो है वहां पर जब डीएनए टेस्ट का सैंपल लिया जाता है तब वहां पर सक्षम अधिकारी मौजूद होते हैं। सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है। प्राइवेट तरीके से भी आजकल डीएनए टेस्ट होता है। आमतौर पर आपको बता दें, आमतौर पर जो है डीएनए टेस्ट करने में जो रिपोर्ट आती है डीएनए टेस्ट की, उसको लगभग 7 से 8 दिन 10 दिन लगते हैं, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जब यह कोर्ट से मामला होता है तो आदेश के बाद जितने दिन में, यदि यह कोर्ट जो है मामले को शीघ्रतम लिख कर देता है, कोर्ट मामले को कि शीघ्रतम जो है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, तो उतने समय में रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती है। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा निर्धारित समय या शीघ्रतम कार्रवाई के लिए नहीं लिखा जाता है तो उसमें विलंब भी हो सकता है। कभी कभी 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और भी समय लग सकता है। आपको बता दें, इस मामले में दोनों परिवार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब शादी हो गई है तो उसके बाद कानून क्या कहता है, हमारे यहाँ का कानून क्या कहता है? आपको बता दें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 में यह प्रावधान है या बताया गया है, उसमें जो प्रावधान है उसमें यह लिखा गया है कि जब आपकी शादी हो गई तो यह माना जाएगा कि चाहे 2 महीने के बाद बच्चा हो या 4 महीने के बाद बच्चा हो, यह माना जाएगा कि अभी उस बच्चे के पिता आप ही हैं। यही प्रावधान पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में था। जब आप बायोलॉजिकल आधार पर देखेंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो कानूनी आधार कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा अब 116 में प्रावधान कर दिया गया है कि यदि आपकी शादी हो जाती है, जिसके साथ आपकी शादी होती है, यदि शादी के दौरान भी बच्चा होता है तो वह आपका ही माना जाएगा। यदि आपका वैलिड मैरिज होता है तो वह बच्चा आपका ही माना जाएगा। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में शादी के दूसरे दिन, आपको बता दें 25 को दुल्हन आती है, 26 को ही लड़का पैदा होता है। तो अब यह भी मामला आज सोशल मीडिया के दौर में काफी तूल पकड़ रहा है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह मामला जमकर वायरल हो रहा है। अब निर्धारित यह करना है कि लड़का जो कह रहा है वह मान नहीं रहा है कि आखिर मैं ही उस बच्चे का पिता हूं, और लड़की बार बार कह रही है कि वही उस बच्चे का पिता है। दोनों परिवार जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो कानून कहता है, कानून यह कहता है कि यदि आपकी शादी हो गई, आपकी वैध शादी हो गई, उसके बाद वह आपके घर भी आ गई, तो कानून तो रूप से एक प्रकार से आप भी उस बच्चे के पिता भी माने जाएंगे, जब तक कि कोर्ट के द्वारा जब मामला जाएगा पहले थाने पर, वो लोग विवाद एक प्रकार से शुरू ही है। अब देखना है कौन जो है इसको लेकर के पहले पहल करता है, डीएनए टेस्ट की लेकर के कौन कोर्ट में जाता है, कौन पहले आदेश लाता है। आपको बता दें, लड़की पक्ष के द्वारा भी अब तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लड़के पक्ष के द्वारा
द्वारा भी तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब देखना है कि कौन जो है पहले इस मामले को लेकर के कार्रवाई करता है, कौन पहले इस मामले को लेकर के न्यायालय का शरण लेता है या जो है थाने पर जाता है, प्रशासन का शरण लेता है। आपको बता दें, बेहद चौंकाने वाला यह मामला है। जब से यह मामला सामने आया है सभी हैरत अंगेज रह गए हैं कि आखिर लड़की पक्ष के लोगों को तो जानकारी रही ही होगी, क्यों उन्होंने ऐसा किया। लड़की पक्ष का लगातार कहना है कि लड़के के द्वारा जो है ऐसा किया गया था, पूर्व में मैंने उसको बताया भी था, तब भी लड़के ने कहा चलो सब मैनेज हो जाएगा, बाद में अब वह बदल रहा है। लेकिन जो धाराएं कहती है, कानून जो कहता है, कानून यह कहता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 जो है कह रही है, उसके आधार पर पिता तो यही लड़का ही अभी जो है उस बच्चा इन्हीं का माना जाएगा अभी, क्योंकि इनका वैध विवाह हो गया था। वैध विवाह होने के बाद वह लड़की घर पर आ गई थी इनके, इसलिए अभी लड़का जो माना जाएगा कानूनी रूप से इन्हीं का माना जाएगा। इसके लिए इनको साबित करना होगा कि यह लड़का इनका नहीं है। दूसरा, यदि ये उनसे विवाह विच्छेद भी कर लेते हैं, तलाक भी ले लेते हैं लड़की से, तब तक इनको उसका भरण पोषण देना अब होगा, क्योंकि इनका वैध विवाह हुआ था जो है पूरे रीति रिवाज से, वैलिड जो है मैरिज है, तो इनको गुजारा भत्ता जो है उस लड़की को देना पड़ेगा जिसके साथ इनकी शादी हुई। कानूनी जो प्रावधान है उस लड़की को इनको भरण पोषण देना पड़ेगा। भरण पोषण तब तक देना पड़ेगा जब तक वह कहीं दूसरे स्थान पर शादी नहीं कर लेती है। जब इनका विवाह विच्छेद हो जाएगा उसके बाद भी इनको जो है उस महिला को भरण पोषण देना रहेगा। बच्चे को तो नहीं देना होगा विवाह विच्छेद के बाद, लेकिन जो है उस महिला को इनको भरण पोषण का जो भत्ता होगा उसके लिए देना इनको पड़ेगा तब तक। अब जो लड़का है, अब कहीं ना कहीं कहें लड़का तो फंस चुका है, लड़का फंस गया है। या एक इस मामले में एक प्रकरण ये भी हो सकता है कि चलिए ठीक है, ये लोग जो है समझौता भी कर सकते हैं। अब आगे देखना है इस पूरे मामले में ये लोग क्या करते हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अमित शुक्ला का प्रणाम स्वीकार करें।